गाइज इट्स मी सागर फ्रॉम लाइट अप एशिया नेपाल। तो गाइज आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं आप ही के नेपाली भाई के चैनल द SP07 लाइफस्टाइल में। आज एक और ब्रांड न्यू वीडियो आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं। अभी अभी ही वर्ल्ड अफेयर्स पर प्रशांत सर जी ने एक वीडियो को अपलोड कर दिया है और वीडियो का टाइटल जब मैंने देखा ना तो मैं शॉक हो गया। और एक बार इस वीडियो का टाइटल को आप सुनोगे ना तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे। तो इसीलिए मैंने सोचा यार क्यों ना आप सभी के साथ इस वीडियो को डिस्कस किया जाए, देखा जाए और वीडियो देखने के बाद में क्या कुछ पता चलता है और लास्ट में तो हम डिस्कस करेंगे ही ना। तो दोस्तों वीडियो का टाइटल कुछ इस प्रकार का है कि चाइना ने यूएसए को वार्न कर दिया है न्यूक्लियर वार के लिए। चाइना ने यूएसए को वार्न कर दिया है, धमकी दे दिया है कि अगर यूएसए ऐसा वैसा कुछ हरकत करेगा तो हम तैयार रहना चाहते हैं, तैयार है यूएसए से न्यूक्लियर वार करने के लिए। तो ये बात की सच्चाई क्या है क्या नहीं है वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। तो मैं फटाफट से वीडियो स्टार्ट करता हूँ। उससे पहले अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया होगा से झटक से लाइक बटन को दबा दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके भाई को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स ऑन टू द वीडियो। हेलो एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत दवन्ना। आपने काफ़ी बार सुना होगा कि चाइना ने पाकिस्तान को बुलाया है आयरन ब्रदर। मैं कई बार सोचता था कि आयरन ब्रदर भाइयों में तो कुछ सिमिलरिटीज़ होती हैं, मगर चाइना पाकिस्तान में कुछ सिमिलरिटी इतनी है नहीं। मगर अब दिख रहा है कि एक सिमिलरिटी है और वो सिमिलरिटी है न्यूक्लियर थ्रेट देना। चाइना ने भी पाकिस्तान से ये बात सीख कर अब न्यूक्लियर वॉर की धमकी देनी स्टार्ट कर दी है यूएसए को। यहाँ पे आप देखोगे ये आर्टिकल है ऑस्ट्रेलियन न्यूज़ का news.com.au। चाइना वॉर्न्स ऑफ न्यूक्लियर शोडाउन विद द यूनाइटेड स्टेट्स। इशू क्या है? कोविड-19 की जांच पड़ताल। बाइडेन ने जो कहा है कि 90 डेज में मुझे रिपोर्ट चाहिए, इस इशू को लेकर चाइना नर्वस हो रहा है। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारा नाम यहाँ पे खराब हो कोविड-19 के इशू को लेकर। तो इसलिए आपने रिसेंटली ऐसे आर्टिकल्स पढ़े होंगे कि चाइना थ्रेटन्स न्यूक्लियर वॉर एक्सपेंडिंग आर्सेनल इन केस ऑफ इंटेंस शोडाउन विद द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब चाइना की जो ये धमकियां हैं जिसके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा, इन्होंने स्पेसिफिकली बोला क्या है, ये देखकर मुझे मार्टिन लूथर किंग की एक कोट याद आती है। इनकी एक बहुत ही फेमस कोट है कि आज के समय जो हमारी साइंटिफिक पावर है ये हमारी स्पिरिचुअल पावर से बहुत आगे बढ़ चुकी है। हमारे पास गाइडेड मिसाइल तो हैं, ऐसे मिसाइल हम बना तो चुके हैं जो अपना टारगेट खुद ढूंढ लेगा, टारगेट को चेस करेगा, मगर ऐसे मिसाइल्स को लॉन्च करने वाले जो लोग हैं, जो मैन हैं, ये हो चुके हैं मिसगाइडेड। इनके पास कोई मॉरल, कोई प्रॉपर थॉट्स नहीं है, बस प्राइमरली पावर और ग्रीड के हिसाब से चलती हैं। और दुनिया भी मैं कहूँगा आज के समय एक बहुत ही नाजुक मोड़ पे है और उम्मीद यहाँ पर यही है कि जो ये वार्निंग है, जो ये धमकियाँ हैं, ये धमकियाँ ही रहे ना। जो चाइना की यहाँ पर स्टेटमेंट है न्यूक्लियर वॉर को लेकर, ये आई है फ्रॉम ग्लोबल टाइम्स। अब ग्लोबल टाइम्स ने हाल ही में ये आर्टिकल पब्लिश किया। ग्लोबल टाइम्स आपको पता होगा चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी का माउथपीस है। चाइना को अगर कोई बात ऑफिशियली बोलनी होती है तो उनके जो सरकारी सोर्सेज हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के स्पोक्समैन, उससे वो बुलवाएंगे। और अगर ये बात अनऑफिशियली ये दुनिया के सामने रखना चाहते हैं तो ये करवाते हैं यहाँ पे ये काम ग्लोबल टाइम्स से। अब ग्लोबल टाइम्स में वैसे आप अगर देखो तो बहुत से लोग आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं, कई ऑथर्स, कई चाइना के स्कॉलर्स, और ज़्यादातर आर्टिकल्स बहुत लंबे होते हैं। मगर हाल ही में इन्होंने यहाँ पर एक आर्टिकल पब्लिश किया, कॉर्नरस्टोन ऑफ चाइना स्ट्रेटेजिक डिटरेंस अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स, मोर न्यूक्लियर मिसाइल्स एंड वॉरहेड्स। ये आर्टिकल ऑलमोस्ट एक चिट्ठी की तरह था। मैं आपको दिखाना चाहता हूं इस आर्टिकल की लेंथ। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आर्टिकल की लेंथ है। ये बाय द वे जो पूरा आर्टिकल है ये लिखा है ग्लोबल टाइम्स के एडिटर ने, हु शीजिन। और ये जो एडिटर है, ऑब्वियस सी बात है, ये सबसे ज्यादा कनेक्टेड है टू द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी एंड चाइनीज गवर्नमेंट। तो ये छोटा सा लिटरली ऐसे लगता है कि लेटर है, ये आर्टिकल है, दिस इज द आर्टिकल। इस पूरे आर्टिकल में इन्होंने सिर्फ एक बात बोली है कि चाइना अपने न्यूक्लियर वेपन्स बढ़ा रहा है, न्यूक्लियर मिसाइल्स बहुत ही बड़े स्केल पर ये डेवलप कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि वी मतलब चाइनीज सिटीजन्स, चाइना एज ए कंट्री, इनको प्रिपेयर करना होगा फॉर एन इंटेंस शोडाउन बिटवीन चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स। किस बात का शोडाउन? न्यूक्लियर वॉरहेड का शोडाउन। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि जो स्थिति यूएस और चाइना के बीच में बनती आ रही है, अगर ये बिगड़ती गई इन द फ्यूचर तो कोई बड़ी बात नहीं है कि न्यूक्लियर वेपन्स भी यहाँ पे हमको यूज करने पड़े। ऐसे केसेस में चाइना को अपने मिसाइल्स रेडी रखने होंगे। ये और प्राइमरली यहाँ पे बात कर रहे हैं डोंगफैंग 41, JL2 और JL3 के बारे में। नाउ ये तो बात है चाइना की। इसके अलावा मैं आपको बता दूं
2020 में आपको याद होगा कि पेंटागन, जो यूएस का मेन डिफेंस का इशू संभालता है, पेंटागन ने यहाँ पर वार्निंग दी थी यूएस को कि चाइना की न्यूक्लियर डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रही है, ये बहुत ही बड़े स्केल पर न्यूक्लियर वेपन्स आज के समय बना रहे हैं। ये एक और आर्टिकल है 2020 में, इस पर बहुत चर्चा हुई थी कि पेंटागन वार्न्स चाइना इज नियरिंग ए माइलस्टोन इन न्यूक्लियर वेपन्स बिल्डअप। कई रिपोर्ट्स ये भी कहती है कि चाइना ने टोटल न्यूक्लियर वॉरहेड के मामले में यूएस को ऑलमोस्ट रीच कर ही दिया है। और आपको पता होगा कि चाइना के पास है एक न्यूक्लियर ट्रायड, चाइना, इंडिया, यूएस, ये तीनों जो देश हैं, बड़े देश जो भी आप देखो दुनिया भर में, यहाँ पे आपको मिलेगा न्यूक्लियर ट्रायड। मतलब कि ये देश आसमान से, मतलब कि एक एयरक्राफ्ट से न्यूक्लियर वेपन गिर सकते हैं, मिसाइल से न्यूक्लियर वेपन लॉन्च कर सकते हैं, मतलब लैंड से लॉन्च कर सकते हैं, और इसके अलावा न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च करने वाली सबमरीन भी हैं कंट्रीज के पास। तो तीनों तरफ से ये कंट्रीज न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च कर सकती हैं। तो देखो यहाँ पे रेंज की बात नहीं है, चाइना के पास ठीक है ऐसे मिसाइल्स हैं आज के समय जिनकी रेंज इतनी है कि काफ़ी हद तक कैलिफोर्निया को हिट कर दे, अलास्का को हिट कर दे, मगर चाइना के पास सबमरीन्स भी आज के समय बहुत ही बड़े स्केल पर है। ये बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स सबमरीन्स में डालकर फिर सबमरीन्स को यूएस के करीब पहुंचा के भी लॉन्च कर सकते हैं, एंड दैट विल बी डेवास्टेटिंग फॉर यूएसए। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इस पूरे वार्निंग को लोग कोविड-19 से जोड़कर क्यों देख रहे हैं। रीज़न यहाँ पे बहुत ही सिंपल है कि जैसे ही यूएस ने ये अनाउंस किया कि हम प्रॉपर जांच पड़ताल करेंगे कोविड-19 के ओरिजिन को लेकर कि क्या ये वायरस जेन्युइनली चाइना की लैब से ही लीक हुआ है, उसके बाद चाइना की तरफ से ये वार्निंग आनी शुरू हो गई। तो एज्यूम ये किया जा रहा है यूएसए में, यूरोप में, कि चाइना कोविड-19 की इन्वेस्टिगेशन को लेकर, जांच पड़ताल को लेकर काफ़ी हद तक गुस्सा है, और ये लोग नहीं चाहते कि कोविड-19 की शुरुआत कहाँ से हुई थी इस पर कुछ ज़्यादा जांच हो। और इसलिए इन्होंने यहाँ पे अपने आर्टिकल में भी पब्लिश किया है कि जो आज के समय यूएस स्ट्रैटेजिक कंटेनमेंट कर रहा है चाइना की, तो इस वजह से चाइना को मजबूर होके जो अपने मिसाइल्स हैं डोंगफैंग 41 वगैरह, ये हो सकता है कि यूज़ करने पड़े। हालांकि मुझे एक बात यहाँ पे काफ़ी अजीब ये लगी कि ठीक है, एक बार को जो डोंगफैंग 41 मिसाइल है ये यूएसए को रीच कर सकता है, क्योंकि आप अगर डोंगफैंग 41 मिसाइल की रेंज देखो तो बिल्कुल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को प्रॉपरली ये यहाँ पे कवर करता है, पूरे यूएस को ये हिट कर पाएगा। मगर बाद में जो ये मिसाइल है JL-2, इसकी रेंज अभी इतनी है नहीं कि यूएस को ये प्रॉपरली हिट कर पाए। हाँ, जो गुआम का इनका टापू है इसको हिट कर सकता है ये, मे बी जो जापान में इनके बेसिस हैं वहाँ पे इसको ये हिट कर सकता है, और उसके बाद JL-3 ये कुछ हद तक डैमेज कर सकता है यूएस को। तो बेसिकली आप अगर देखो तो चाइना का मेन जो वेपन है ये होगा डोंगफैंग 41। इसको आप अगर छोड़ दो, इसके अलावा आप अगर देखें तो कोई रिलायबल इनके पास मिसाइल है नहीं जो प्रॉपरली यूएस को हिट कर पाए। और यहाँ पे क्वेश्चन चाइना के सामने ये भी होगा कि यूएस की जो मिसाइल डिफेंस शील्ड है, जो इनके पास थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, पेट्रियट, वेरियस और मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, क्या इस सब को भेद कर ये यूएस को डैमेज कर पाएंगे या फिर नहीं। बट ओवरऑल आप अगर देखो तो चाइना की इस स्टेटमेंट से पूरी दुनिया को ये बात समझ में आ चुकी है कि चाइना आज के समय बहुत नर्वस है, क्योंकि कोई भी देश बिल्कुल नर्वसनेस में, लाचारी में स्टेटमेंट देता है कि हम न्यूक्लियर वॉर के लिए तैयारी कर रहे हैं और यूएस के साथ हम एक न्यूक्लियर वॉर भी कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है, दिस इज अ ह्यूज क्वेश्चन, कि चाइना की इस वार्निंग के बाद क्या जो बाइडन सोचेंगे, क्या जो बाइडन सीक्रेटली अपने लोगों को ये कहेंगे कि 90 दिन के बाद जो तुमको रिपोर्ट तैयार करनी है वहां पे चाइना को जरा ब्लेम मत कर देना, क्योंकि अगर चाइना पर प्रॉपर ब्लेम आ गया कोविड-19 का तो ये लोग बिल्कुल वाइल्ड हो जाएंगे। ये लोग हो सकता है कि न्यूक्लियर वेपन्स भी यूज करना स्टार्ट कर दें, ताइवान को भी अटैक कर दें। तो वो सब जियोपॉलिटिकल हेडेक, वो सरदर्द मैं अभी झेलना चाहता नहीं हूँ। तो अभी के लिए लेट्स कीप थिंग्स सिंपल। जो रिपोर्ट आएगी उसमें गोलमोल बात कर देंगे कि हाँ एक चमगादड़ से भी आ सकता है, लैब से भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। गोलमोल बात यहाँ पे हो सकता है कि मोस्ट प्रॉब्ली करे। चाइना ने इस धमकी से यहाँ पर अपना नाम बचाने की कोशिश करी है। अब ये देखना होगा कि जो बाइडन अंत में क्या निर्णय लेते हैं, क्या इस धमकी को ये सीरियसली लेते हैं या फिर इसको इग्नोर करते हुए सीधा फोकस करते हैं रिपोर्ट की सच्चाई पर। देखा, फाइनली वीडियो खत्म भी हो चुका है। इस वीडियो से मुझे काफी कुछ जानने का मौका मिला है। होप्सो आपने भी समझ लिया होगा चाइना आखिर कहना क्या चाहता है, करना क्या चाहता है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ यार आप सभी को, चाइना ने ना पहले तो कोरोना वायरस से कितने लोगों को यार, इंडिया में देखो, नेपाल में देखो,
सारे के सारे पृथ्वी को ही तहस महस कर दिया कोरोना वायरस की वजह से। अब फिर वो न्यूक्लियर वार की चुनौती दे रहा है, धमकी दे रहा है यूएसए को। उसको कुछ समझ ही है नहीं यार। अगर वो तो वार कर देगा, न्यूक्लियर छोड़ देगा, लेकिन उससे कितना लोग मारा जाएगा, पृथ्वी तहस का महस हो जाएगा, उसके अकल में ये बात घुसती ही नहीं है यार। मुझे एक ही बात लगता है यार, भगवान ने अगर कोई भी गलती किया हो ना इस पृथ्वी को बनाकर, एक ही गलती किया है यार। इस पृथ्वी में सारे के सारे कंट्री तो सही है, लेकिन एक चाइना को ही बनाकर उसने बहुत बड़ा गलती कर दिया है यार। क्योंकि उस चाइना के वजह से ना कुछ टाइम बाद ना न्यूक्लियर वार, ये कोरोना वायरस, इसकी वजह से ना पृथ्वी में कहीं एक भी अस्तित्व ना रहे, ये भी संभावना है यार। मुझे इतना गुस्सा आता है चाइना का हर एक चीज़ से यार, हर एक चीज़ से। आप भी सोच सकते हो चाइना के लैब से ही कोरोना वायरस निकला है और यूएसए जो है उसके इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश कर रहा है। तो चाइना तो डर गया। अगर दुनिया को पता चल जाएगा कि हमने ये किया था और कोरोना वायरस लीक हो जाएगा तो दुनिया तो छोड़ेगा नहीं, दुनिया भर के लोग तो चाइना को छोड़ेगा नहीं। तो उसको इसी बात का डर है और ये बात को छुपाने के लिए वो यूएसए को धमकी दे रहा है, अगर तुम इस बात को आगे तक ले जाओगे तो हम तुमसे लड़ने के लिए तैयार है और स्थिति आए तो हम तुम पर न्यूक्लियर वार भी कर देंगे। हालांकि आपको बता दूं मैं, यूएसए जो है चाइना का बाप ही है। जैसे इंडिया बाप है चाइना का, वैसे ही चाइना का बाप यूएसए भी है। तो बाप हमेशा बेटा पर भारी तो पड़ेगा ही। यूएसए चट्टी मुट्टी कर छोटा मोटा चाइना को भगा देगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन वो धमकी दे रहा है कि हम न्यूक्लियर वार भी करेंगे। तो ये बात ना थोड़ा सा यार मानवता के लिए खतरनाक बात है। बाकी देखते हैं यार इस मामला में क्या कुछ होता है, क्योंकि चाइना ऐसी धमकी दे रहा है। तो मुझे लगता है यार दुनिया भर का कंट्री एकजुट होकर चाइना का जो है सामना निकाल देना चाहिए। बाकी आप लोगों का राय क्या है कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय नेपाल, जय हिंद।